जरूरत भी है, वकील को जरूरत भी है और पुलिस को जरूरत भी है, क्योंकि यही वो संविधान की किताब है जो एक राष्ट्र को रूप में हमें जोड़। और साथियों, ये संविधान अगर सुरक्षित है, संविधान रूपी किताब सुरक्षित है, तो हर वो किताब सुरक्षित है जो बेशक बच्चों के हाथ में है, लाइब्रेरी में रखी है या किसी मंदिर के गर्भ में ग्रंथ के रूप में रखी है, हर वो किताब सुरक्षित है। और साथियों, मेरे सामने महिलाएं बैठी है। महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पैदा विद्वान नहीं होता। गुलामी की जंजीरों में तुम घूंघट में रोती, वरना फिर कलम चलाना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरी बेटियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। डीएम सीएम पीएम कोई महिला नहीं बनती अगर मेरे बाबा का लिखा संविधान नहीं होता। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद। और जिस कौम को पड़ जाए आदत सर झुका के चलने की, फिर उस कौम के सर पर कभी ताज नहीं रहते। सर्वप्रथम इस दुनिया के अंदर भाईचारा को बताने वाले और ये बताने वाले कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। महाकवि तथागत गौतम बुद्ध भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के मसीहा, भारत रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और वो तमाम कुर्बानियां जो मजहब, लिंग, जाति, धर्म, पहचान, इन सब से ऊपर उठ करके इस देश को बनाने में दी गई संत स्वामी रविदास जी, कबीरदास जी, चोखा मेला, धन्ना साठ, द्रविड़ आंदोलन के महानायक पेरियर रामा स्वामी नायकर, मध्य भारत के अंदर मुंडा आंदोलन करने वाले बिरसा मुंडा, बंधुआ पंथ स्थापित करने वाले पश्चिम बंगाल के हरिदास ठाकुर, और आप सभी लोग जो संविधान को बचाने की मुहिम में शामिल हुए हैं, और वो तमाम साथी जिन्होंने एक टेंट के पर्दे लगाए, जिन्होंने पंखे लगाए, जिन्होंने लाइट लगाई, उन सभी का भी धन्यवाद। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मिट्टी में दबी हुई विचारधारा थी, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पूर्णतः मर चुकी विचारधारा को इस भारत देश के अंदर दोबारा जिंदा करने वाले बहुजनों के हृदय सम्राट मान्यवर साहब का आशीर्वाद को नमन करते हुए सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद। साथियों, ये तो मेरठ की धरती है। पहले भी कौन भाई ने कहा, यहाँ तो भारत देश के अंदर सबसे पहले 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। साथियों, ये क्रांतिकारी धरती है। और मैं तो हरियाणा से आता हूँ। मेरे साथियों, राजनीति का आप राज भी देख चुके हो, आप तो राजा लोग हैं। साथियों, ये तो मेरठ की धरती है, बड़ी क्रांतिकारी धरती है। साथियों, वो जो 2 अप्रैल को साथियों इस मेरठ के अंदर ही था। सबसे पहले तो 2 अप्रैल का सफल भारत बंद आयोजन करने के लिए आपका करोड़ों करोड़ों सलाम। साथियों, जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ तो साथियों 2 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल को जो नागपुर है, नागपुर के अंदर से 2 विचारधाराएं चलती है। एक विचारधारा दीक्षा भूमि से चलती है, जहाँ देश के भारतीय संविधान को बचाने की जो है वो एम चलती है, और दूसरा नागपुर के आरएसएस के हेडक्वार्टर से विचारधारा चलती है, जो इस भारतीय संविधान को खत्म करने की विचारधारा चलती है। 2 अप्रैल के सफल भारत बंद के आयोजन के बाद 5 अप्रैल को उसी आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का बयान आता है, और वो कहता है कि जितना अम्बेडकर जितना खतरनाक नहीं था ना, उतना तो मरने के बाद हो गया है। साथियों, आपने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या चीज थी। साथियों, जब हम माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जिक्र करते हैं, तो एक महिला जो मुस्लिम समाज के अंदर पैदा हुई, जो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका थी, जो शेख फातिमा बेबी, उसका नाम लेना भी जरूरी हो जाता है। साथियों, जब 1840 के अंदर फुले दंपति को घर से बाहर निकाला, तो साथियों पहले बार अगर घर में कोई पनाह देने वाली कोई महिला थी तो वो फातिमा शेख थी। साथियों, 1848 के अंदर जब फुले दंपति को, भाई मैं मोदी जी थोड़ी हूँ। साथियों, 1848 के अंदर जब फुले दंपति को साथियों
हेलो, स्कूल के लिए जमीन चाहिए थी, तो वो जमीन साथियों अगर देने वाली थी तो वो फातिमा शेख थी साथियों। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अगर मैं पूरी रात गुणगान करूं साथियों यहाँ, तो भी समय कम रह जाएगा। लेकिन साथियों, इस जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, मैं साथियों जो भी साथी बात कर रहे हैं भैया प्रोग्राम के बाद बात कर ले, 5000 साल से मेरा समाज बात ही तो करता आया है। साथियों, जो जितने बलिदान होते हैं त्याग के बाद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो भारत के अंदर मान और सम्मान मिलना चाहिए था, साथियों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान सम्मान नहीं मिला, और हमारे महापुरुषों को भी साथियों मान और सम्मान नहीं मिला। मैं बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, और जो घोर जातिवादी इस मगर पंडाल में भी कोई है तो वो सुनकर के जाए कि आप कहते हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ नहीं दिया, बाबा साहब ने समाज ने कुछ नहीं दिया, तो बताना चाहता हूँ कि जब जब इस देश पे कोई संकट आया है, जब जब इस देश में कोई विपदा की घड़ी आई है, तब तब मेरे समाज ने महापुरुष पैदा किया, इसी समाज ने संत कबीर पैदा किया, इसी समाज ने संत रविदास पैदा किया, इसी समाज ने मोहम्मद भंगी पैदा किया। तीनों, पूरा देश मिलकर के भी तीनों में से एक पैदा नहीं कर सके मेरे साथियों। इसी समाज ने डॉक्टर अम्बेडकर पैदा किया, पूरा विश्व मिलकर भी दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं कर सका मेरे साथियों। ये आपको बताने की जरूरत है। और साथियों, अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब भी 370 की बात कर रहे थे। साथियों, धारा 370 के ऊपर आज अगर कोई देश में बात होती है तो 3 चीजों में बड़ी बहस हो रही है। एक तो धारा 370 के ऊपर, और अगर कोई समाज का हक और अधिकार मांगे तो पाकिस्तान चले जाओ, और तीसरा राष्ट्रवाद। साथियों, धारा 370 के ऊपर भारत के अंदर सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति था तो धारा 370 के खिलाफ बोलना था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शेख अब्दुल्ला को पत्र लिखा, और शेख अब्दुल्ला को पत्र लिख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अब्दुल्ला जी, आप क्या चाहते हैं कि भारत की सरकार कश्मीर की सुरक्षा करे, यहाँ सड़कों का निर्माण करवाए, यहाँ अनाज के भंडार लगा दे, और आप भारत की सरकार को सीमित अधिकार दे? मैं ये नहीं चाहूंगा। मैं कानून मंत्री होते हुए ऐसा नहीं करने दूंगा। और साथियों, धन्य हूँ कि मैं इस समाज में पैदा हुआ, जिस समाज में डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए। साथियों, बाबा साहब के सामने जब ये मुद्दा बहस के लिए आया 370 का, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस बहस में हिस्सा भी नहीं लिया था। साथियों, इतने महापुरुष थे साथियों हमारे पूर्वज। और साथियों, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू, पटेल और गांधी के बड़े घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा था, अगर देश का बंटवारा करते हो, नेहरू साहब आप, गांधी साहब आप, और देश का बंटवारा करते हो तो ये देश का नहीं मानवता का बंटवारा भी होगा। और साथियों, इतने दुखी हत्या से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने दुख हुए, और तब इस दुखी हत्या से उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान अपनी किताब भी लिखी, और थोड़ा सा पाकिस्तान में इन सब का जिक्र भी है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आज तमाम लोग, वो मनुवादी लोग, वो जातिवादी लोग साथियों संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। साथियों, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं जिनके दादा परदादाओं की पीढ़ी हो जाती थी संविधान लिखने के नाम से। साथियों, वो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। साथियों, संविधान लिखने के मौके एक बार नहीं आए देश के अंदर, 2 बार नहीं आए, 3 बार आए। साथियों, पहला मौका 1928 के अंदर आता जब साइमन कमीशन भारत देश के अंदर आया। बाबा साइमन कमीशन ने कहा कि भारत के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा महापुरुष आपके देश में है, तो आप अपने देश का संविधान लिख लीजिए। लेकिन ये मौका जो है सिरे नहीं चढ़ा, ये बात सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि इस देश के अंदर नहीं जाते थे वो लोग कि एक अछूत इस देश का संविधान लिखे। दूसरा मौका तब आया जब सतपुरा कमेटी बनाई गई, उसका काम भी कहीं नहीं कहीं भारत का संविधान बनाने का था। लेकिन साथियों, वो बात पीछे नहीं चढ़ी। जब तीसरा मौका आया और संविधान सभा बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया, तो समता का ग्रंथ इस देश को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। साथियों, मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो साथियों, भारत देश के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का उदाहरण था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने कहा कि मैं पहला भी भारतीय हूँ और आखिरी भी भारतीय हूँ। एक बात है, उन्होंने अपने संपूर्ण वाक्यांश
खंड 5 में लिखा है कि भारत से मैं बहुत प्यार करता हूँ, जीऊंगा तो भारत के लिए, मरूंगा तो भारत के लिए, मेरा शरीर का प्रत्येक कण, मेरे समय का प्रत्येक अक्षर भारत के काम आए, इसलिए मेरा भारत में जन्म हुआ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी छोटी हस्ती नहीं थी साथियों, जो ये सिर्फ और सिर्फ जातिवादी लोग जो है उनको सिर्फ और सिर्फ दायरे में छोड़ देते हैं। साथियों, संविधान की ताकत तो कोई ज्योतिका मंडल से पूछे। ज्योतिका मंडल साथियों पहले इस देश के अंदर किन्नर है जो दत्त बना था। साथियों, पहला किन्नर जो दत्त बना वो किसी मंदिर मस्जिद में ना जा करके सबसे पहले नागपुर की दीक्षा भूमि में गया। और साथियों, जब ज्योतिका मंडल से पूछा गया कि आप किसी मंदिर मस्जिद में ना जा करके आप नागपुर की दीक्षा भूमि में क्यों आए हो, तो ज्योतिका मंडल ने कहा था कि जिस देश में मेरा जन्म हुआ है उस देश के अंदर ये पॉसिबिलिटी तो है कि किसी भी जाति का जज बन सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक किन्नर इस देश का जज बन जाए। अगर इस देश का कोई किन्नर इस देश में जज बना है तो किसी देवी देवता की मेहरबानी नहीं, बाबा साहब के संविधान से बना है, इसलिए मैं नागपुर की दीक्षा भूमि में आया। साथियों, इस देश के अंदर साथी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लेकर के मुस्कुरा रहे थे, इसी संविधान की बात करूं तो संविधान लिख करके जब मुस्कुरा रहे थे तो उनके पीएन आनंद रत्तू ने पूछा कि बाबा साहब आप लिख करके संविधान मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि रत्तू मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जो पहले तो रानी के कोख से राजा पैदा होता था, अब मैंने रानी की कोख का एक ऐसा ऑपरेशन कर दिया है कि अब रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, मत पेटी से राजा पैदा होगा। आज अब से राजा खुद लोग चुनेंगे। साथियों, लेकिन उन्होंने कहा कि रत्तू मिशन मेरा पीछे जा रहा है, और मैं अपनी भाषा में कहूँ तो मिशन इसलिए पीछे जा रहा है क्योंकि जब वोट पड़ते हैं और वोट जब पढ़ने होते हैं उससे पहले वाली जो रात होती है वो कत्ल की रात होती है, उसे मेरा समाचारों के पौने में बीत जाता है, इसलिए साथियों ये मिशन पीछे जा रहा है। साथियों, आपको समझने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। और साथियों, जो कत्ल वाली रात है उसको आपको योजना वाली रात बनाना है, क्योंकि मान्यवर साहब काशीराम जी भाई साहब समय की भाई मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे समाज का, क्योंकि ये समय के महत्व को समझने कम से कम तो लग गया भाई। साथियों, जब साहब काशीराम जी कहते थे कि जो कत्ल वाली रात है उसको योजना वाली रात बनाना है, क्योंकि जो समाज रात भर जा करके योजनाएं बनाता है वो समाज कभी गुलाम नहीं हुआ करता। साथियों, बस मैं 2 मिनट लूंगा, संविधान के ऊपर बोलूंगा। साथियों, बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर हम बार बार संविधान का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पंडित जी को नहीं है, महिला को भी जरूरत है, पुरुष को भी जरूरत है, गरीब को भी जरूरत है, अमीर को भी जरूरत है, जूते छीनने वाले को जरूरत भी है, अनिल अंबानी को भी जरूरत भी है, एक IPS को जरूरत भी है, कांस्टेबल को जरूरत भी है, वकील को जरूरत भी है और पुलिस को जरूरत भी है, क्योंकि यही वो संविधान की किताब है जो एक राष्ट्र को रूप में हमें जोड़। और साथियों, ये संविधान अगर सुरक्षित है, संविधान रूपी किताब सुरक्षित है, तो हर वो किताब सुरक्षित है जो बेशक बच्चों के हाथ में है, लाइब्रेरी में रखी है या किसी मंदिर के गर्भ में ग्रंथ के रूप में रखी है, हर वो किताब सुरक्षित है। और साथियों, मेरे सामने महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं का जीना आसान नहीं होता अगर डॉक्टर अम्बेडकर जैसा पैदा विद्वान नहीं होता। गुलामी की जंजीरों में तुम घूंघट में रोती, वरना फिर कलम चलाना आसान नहीं होता। बाबा ने तेरी बेटियों को तोड़ा, वरना कलम चलाना आसान नहीं होता। DM CM PM कोई महिला नहीं बनती अगर मेरे बाबा का लिखा संविधान नहीं होता। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का आशीर्वाद।